चुनाव आयोग ने अब तक हुए 6 चरण के मतदान के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए हैं और इस अंतिम आंकड़े से जो एक तस्वीर बनती है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए और समूची चुनाव प्रक्रिया के लिए एक चिंता की बात है। अब तक हुए 6 चरण के मतदान में पिछली बार के मुकाबले 1.5% कम मतदान हुआ है। 1.55% मतदान हुआ है, कम हुआ है मतदान। अभी तक जितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं उसमें से कुछ सीटों को अलग किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, क्योंकि असम की 14 सीटें और जम्मू कश्मीर की 5 सीटें ऐसी हैं जहां पिछले चुनाव के बाद परिसीमन हुआ है, इसलिए उनकी 19 सीटों को छोड़ दें और एक सूरत की सीट छोड़ दें जहां निर्विरोध चुनाव हुआ है गुजरात में, तो कुल 467 के करीब सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई है, वोट डाले गए हैं और इन 467 सीटों पर अभी तक 65% से कुछ ज्यादा वोट हुआ है, जबकि पिछली बार 2019 में इन्हीं सीटों पर 66% से ज्यादा वोट हुआ। तो कुल मिलाकर के ये अंतर है 1.55% का, इतना वोट कम हुआ है इस बार। और ये सिर्फ वोट का परसेंटेज तो कम हुआ है, ये अपने आप में चिंता की बात है, लेकिन ओवरऑल जो चुनाव की तस्वीर दिखी है, जो माहौल दिखा है, उसमें न कहीं जोश है, न कहीं उत्साह है, और जो एक लोकतंत्र का उत्सव होता था जिसमें लोगों के शामिल होने की झलक मिलती थी चारों तरफ, वो भी नहीं दिखा। वो उत्साह, जोश भी नदारद है, एकदम एक तरह से बेरुखी दिखी है। ऐसा लगा है कि जैसे मतदाताओं ने मुंह मोड़ लिया, मुंह फेर लिया है चुनाव से। जो लोग गए भी हैं वोट डाले, वो एक रूटीन का अफेयर रहा है, उसमें लोगों ने जाकर के वोट डाले। और ये स्थिति पिछले 4 चुनावों में पहली बार हुई है। इसके पहले जो परिसीमन हुआ था 2009 के पहले, उस परिसीमन के बाद जो पहला चुनाव हुआ था 2009 का, उसमें भी 0.14% का इजाफा हुआ था। वोट में बहुत मामूली इजाफा था, लेकिन इजाफा हुआ था। और 2014 के चुनाव में तो बहुत बड़ा उछाल आया, एकदम से 7-8% वोट का इजाफा हुआ, 6% वोट का, 6 से कुछ ज्यादा प्रतिशत का। 60% के करीब पोलिंग हुई थी 2009 में, 59% के करीब, और उसके बाद 66% पोलिंग हुई 2014 में। और फिर उसके बाद 2019 के चुनाव में भी 1% के करीब इजाफा हुआ, 1% ही हुआ लेकिन इजाफा हुआ। तो इस तरह 2009 के बाद जो 3 चुनाव हुए, 2009 भी, 2009, 2014 और 2019, इन 3 चुनावों में मतदान के प्रतिशत में इजाफा हुआ। ये 2024 का पहला चुनाव है 4 चुनावों में जब मतदान के प्रतिशत में गिरावट आई है। और ये भी खास बात है कि इसके पहले आखिरी बार 2004 में गिरावट हुई थी, मतदान के प्रतिशत में आधा प्रतिशत के करीब गिरावट आई थी और उस चुनाव में सत्ता बदल गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी को सत्ता गंवानी पड़ी थी। हालांकि अब इस बार 1.5% कम हुआ है, इसके आधार पर आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि इस बार भी कोई अंडर करंट है या सत्ता बदलने वाली है। हो सकता है कि यथास्थिति ही रहे, लेकिन ये एक मार्क करने वाली बात है, एक ध्यान देने वाली बात है कि मतदान प्रतिशत में चौथे चुनाव में, 3 चुनाव के बाद मतदान प्रतिशत में कमी आई है। जिन 467 सीटों की हम बात कर रहे हैं जहां चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई है, उनमें से 300 सीटें ऐसी हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया, 300 सीटें ऐसी हैं जहां मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई है 300 सीटों पर। हालांकि मतदान प्रतिशत में गिरावट का ये मतलब नहीं है कि मतदाताओं की संख्या में भी कमी आई है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और चूंकि ओवरऑल जो मतदाताओं की संख्या है उसमें 5 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 2019 में कुल 91 करोड़ मतदाता थे भारत में और 2024 में 96 करोड़ से ज्यादा हो गई है वो संख्या। इसलिए मतदान प्रतिशत में कमी के बावजूद मतदाताओं की जो संख्या है, वास्तविक संख्या, एब्सोल्यूट नंबर जिसको बोलते हैं, वो बढ़ा है। तो अगर प्रतिशत की बात करें तो ये 300 सीटों पर मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। और अगर एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें, संख्या की बात करें, तो कोई 125 सीटें ऐसी हैं जहां एब्सोल्यूट नंबर्स भी कम हुए हैं। मतलब पिछली बार जितने लोगों ने वोट डाला था उससे कम लोगों ने वोट डाला है 125 सीटों पर। ये ज्यादा हैरत में डालने वाली बात है और ज्यादा चिंताजनक बात है। जो भी लोकतंत्र, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि धीमी रफ्तार से ही, मंथर गति से ही सही, लेकिन मतदाताओं की संख्या बढ़ती रहे, मतदान का प्रतिशत बढ़ता रहे, लोगों की भागीदारी बढ़ती रहे। तो इस बार लोगों की भागीदारी कम हुई है, मतदान प्रतिशत भी कम हुआ है और 125 सीटों पर एब्सोल्यूट नंबर्स में भी मतदान कम हुए हैं। सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं, अगर राज्यों की बात करें तो सिर्फ 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां पिछली बार के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ है। उसमें एक राज्य है तेलंगाना और दूसरा है कर्नाटक।
तेलंगाना में करीब 3% और कर्नाटक में करीब 2% मतदान में बढ़ोतरी हुई है। बाकी हर जगह मतदान का प्रतिशत कम हुआ है, हर स्टेट में ओवरऑल कम हुआ है, 300 सीटों पर कम हुआ और 125 सीटों पर एब्सोल्यूट नंबर में मतदान कम हुआ है। तो ये एक तस्वीर है इस चुनाव की अभी तक 6 चरण के मतदान के बाद की, और ये तस्वीर लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ कि मतदान प्रतिशत में कमी है? क्या गर्मी इसका कारण है? ये जो आमतौर पर बहुत सरलीकरण करके जो लोग इस मामले को देख रहे हैं उनका कहना है कि बहुत गर्मी थी, इतनी प्रचंड गर्मी थी कि जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत कम हो गया, लोग मतदान करने नहीं निकले। लेकिन ऐसी बात कहने वाला कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग से ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि इतनी प्रचंड गर्मी में चुनाव का कार्यक्रम क्यों रखा गया, क्यों चुनाव आयोग ने ऐसा शेड्यूल तय किया कि बैसाख और जेठ की जो 2 महीने सबसे ज्यादा गर्मी के होते हैं उस चिलचिलाती धूप में मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो। ये चुनाव आयोग की एक बड़ी भूल है जिसको आगे से निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए चुनाव आयोग को, और किसी भी तरह से चुनाव की टाइमिंग में बदलाव करना चाहिए। ये कोशिश होनी चाहिए सरकार की तरफ से भी और चुनाव आयोग की तरफ से भी कि किसी तरह से फरवरी मार्च में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाए। जो क्लाइमेट चेंज है, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें गर्मियों के दिन में गर्मियां बढ़नी है धीरे धीरे। हर साल हम देख रहे हैं कि हीट वेव के दिन दोगुने हो रहे हैं पिछले साल के मुकाबले, तो इसलिए ये कोशिश होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ गर्मी कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से मतदान प्रतिशत में कमी आ गई है। जो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी है उसके हिसाब से मतदान का प्रतिशत तभी बढ़ता है या मतदाताओं में जोश और उत्साह तभी दिखता है जब कोई बड़ा नेता हो चुनाव में, कोई बड़ा चेहरा हो या 2 बड़े चेहरों का टकराव हो, या फिर मुद्दे बहुत बड़े हो, किसी बड़े मुद्दे को लेकर के चुनाव हो रहा हो। जैसे 1977 में इमरजेंसी को लेकर के लड़ाई हो रही थी, 1989 में बोफोर्स को लेकर के लड़ाई हो रही थी, 2014 का चुनाव इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद का चुनाव था, नरेंद्र मोदी आए थे, उनका बड़ा चेहरा था। तो या तो इस तरह की स्थितियां हो, कोई बड़ा चेहरा हो, बड़े चेहरों के बीच टकराव हो या बड़े मुद्दे हो, या ये लगता हो कि मतदान करने से कुछ चीजें बदलने वाली है, कुछ अनिवार्य रूप से या कुछ गुणात्मक परिवर्तन आने वाला है। अगर मतदाताओं के मन में ये बात बैठ जाए कि यथास्थिति ही रहनी है तो उनका उत्साह कम होता है। इस बार एक बड़ा कारण ये दिख रहा है कि मतदाताओं को यथास्थिति का आभास हो रहा है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल गुजरात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गृह प्रदेश है, और वहां 4.5% वोट कम हुआ है पिछली बार के मुकाबले। इसका कारण यह है कि पिछली बार जो विधानसभा के चुनाव हुए 2022 के, और जिसमें कांग्रेस पूरी तरह से हारी, बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली, उसके बाद ये चीजें स्टैब्लिश हो गई कि कुछ नहीं बदलना है, कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ रही है। तो इससे भी एक उदासीनता आई, लापरवाही आई, एक मतदाताओं के मन में ये ऐसा आश्वस्ति बैठी कि अब कुछ बदलना नहीं है, उनके वोट से तो बीजेपी तो जीतनी ही है। इसी तरह की स्थिति केरल में है, जहां 6.5% कमी आई है वोट में। बड़े सजग लोग हैं, जागरूक लोग हैं, 100% साक्षरता वाला प्रदेश है, और एक समाजवादी साम्यवादी नीतियों की वजह से भी लोगों की का रुझान, रुचि राजनीति में रही है। इसके बावजूद पिछली बार के मुकाबले 6.5% वोट कम हुआ है वहां, और इसका कारण भी यही है कि 2 पार्टियां जो जिनके बीच आमने सामने की लड़ाई है, 2 गठबंधन, एक जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसके नेतृत्व वाला यूडीएफ, और सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ, दोनों इंडिया ब्लॉक का पार्ट है। दोनों राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है, जिनका मकसद बीजेपी को रोकना है, और वहां वो दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं। तो इससे मतदाता के मन में कोई उत्साह नहीं पैदा होना। बीजेपी वहां कोई बड़ी फोर्स नहीं बन पाई है, इसी वजह से वहां भी गिरावट हुई। और जिन 2 राज्यों में वोट प्रतिशत बढ़ा है, 2% 3% ही बढ़ा है, तेलंगाना और कर्नाटक में, वहां लोगों को लग रहा है कि उनके मतदान करने से कुछ चीजें बदलेंगी। कर्नाटक में पिछले साल के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी मेजोरिटी हासिल की थी, और नए स्तर पर सामाजिक ध्रुवीकरण हुआ है। और यही स्थिति तेलंगाना में है, जहां पिछले साल कांग्रेस पार्टी जीती, और बीआरएस जो 10 साल से राज कर रही थी, उसका आधार एकदम से कम होता गया है। ऐसा लग रहा है कि उसकी जगह बीजेपी आ सकती है वहां। तो ये इन 2 कारणों से उन 2 राज्यों में बढ़ा है। तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि कोई उत्साह मतदाताओं के मन में नहीं आया, क्योंकि कोई नया चेहरा नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला नहीं है, नहीं दिख रहा है। कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिख रहा है जिसमें लोग बड़े उत्साह और जोश के साथ चुनाव मतदान करने जाए। तो ये एक मुद्दा, इस पर चुनाव में जो जितनी पार्टियां हैं उनको भी आगे सोचना चाहिए है। इसके अलावा जो मुद्दे हैं, छोटे छोटे जो कारण हैं, उसमें एक तो गर्मी का कारण है जो हमने बताया,
चुनाव आयोग ने ऐसा शेड्यूल बनाया गर्मी के दिन में जिसकी वजह से मतदान की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी कम हुई। चुनाव का लंबा शेड्यूल भी एक कारण है। लगभग 1.5 महीने में चुनाव संपन्न हो रहा है इस बार, 3 महीने में, 1.5 महीने का है, माफ करिएगा, 3 महीने, 90 दिन का शेड्यूल बना दिया चुनाव आयोग ने। और इसकी वजह से कहीं चुनाव पीक पर जा रहा था तो कहीं चुनाव की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी। इस वजह से पूरे देश में एक उत्साह जोश नहीं देखने को मिला। इसकी मिसाल के तौर पर बिहार को देख सकते हैं, जहां सिर्फ 40 सीटें हैं, लेकिन पहले चरण में 19 अप्रैल को 4 सीटों पर मतदान हो गया और 8 सीटों पर अभी भी मतदान बाकी है। 1 महीना 12 दिन गुजर जाने के बाद 1 तारीख को 1 जून को मतदान हो। तो अब बिहार जैसे राज्य में अगर 7 चरण में मतदान होगा, 4-4 सीटों पर वोट डलेंगे तो क्या उत्साह आएगा, लोगों के मन में क्या जोश आएगा, क्या माहौल बनेगा चुनाव। और यही कारण है कि कहीं भी पिछली बार के बराबर भी मतदान का प्रतिशत नहीं पहुंचा। अभी तक एवरेज 57%, 58% भी नहीं पहुंचा। राष्ट्रीय औसत से 10% पीछे है बिहार का। और एक बड़ा कारण जो है वो डोमेस्टिक माइग्रेशन भी है। प्रवासियों की संख्या बहुत अधिक है भारत में और ये सबसे ज्यादा घरेलू प्रवासन वाला देश है, जहां सबसे ज्यादा डोमेस्टिक माइग्रेशन हुआ है। और ये बहुत संभव है, आमतौर पर लोग वोट डालने लौटते हैं अपने घरों को, लेकिन जो दूर दराज जाते हैं, और इतनी गर्मी है अभी इस चुनाव के बीच में कि लोग नहीं लौट सके हो, इसकी वजह से भी मतदान प्रतिशत में कमी आई है। और एक कारण कहीं ना कहीं ये है जिसका अध्ययन करने की जरूरत है कि मतदाताओं के मन में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, इसके प्रति भी अब उस तरह की आसक्ति नहीं है। लोगों के मन में एक दूरी का भाव है। उनको लग रहा है कि उनके मतदान करने से कुछ चीजें नहीं बदल रही हैं। चुनाव में जो वास्तविक मुद्दे होने चाहिए थे, जो उनके जीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो चुनाव में नहीं है। इसलिए भी संभव है कि उन्होंने मतदान से दूरी बनाई हो। भले 1.5% लोगों ने ही बनाई है, लेकिन वो 1.5% का आंकड़ा भी बहुत बड़ा है। ऑन एन एवरेज 40,000 से ज्यादा वोट कम पड़े हैं। पिछली बार के मुकाबले 40,000 वोट कम पड़े हैं ऑन एन एवरेज हर सीट पर। तो ये इसके बारे में भी पार्टियों को विचार करने की जरूरत है। चुनाव आयोग को भी इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। धन्यवाद।